पंजाब हुकूमत की मुफ्त आटा स्कीम के तहत मुस्तहिक अवाम को आटे की सप्लाई जारी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की खसूसी हिदायत पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर इरशाद हुसैन फैसलाबाद पहुँच गए। खसूसी रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटा फराहमी का जायजा लिया। पंजाब हुकूमत की मुफ्त आटा स्कीम के तहत वज़ीर आला मोहसिन नकवी की खसूसी हिदायत पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर इरशाद हुसैन फैसलाबाद पहुँच गए। खसूसी रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटा फराहमी का जायजा लिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। अभी राब्ता नहीं हो पा रहा, आपको कुछ देर में बताएंगे वकास बेग क्या कहते हैं इस हवाले से। अभी आपको बता रहे हैं पंजाब हुकूमत की मुफ्त आटा स्कीम के तहत मुस्तहिक आवाम को आटे की सप्लाई जारी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की खसूसी हिदायत पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर इरशाद हुसैन फैसलाबाद पहुँच गए हैं। हमारा राब्ता बहाल हो गया है वकास बेग से, हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, अपडेट कीजिएगा। खसूसी रमज़ान पैकेज के हवाले से मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जारी है। ज़िला फैसलाबाद की बात की जाए तो 44 पॉइंटों पर फ्री आटा जो है फराहम किया जा रहा है, जिसमें इकबाल स्टेडियम को जो है वो मॉडल पॉइंट बनाया गया है। हुकूमत पंजाब की खसूसी हिदायत पर ना सिर्फ फैसलाबाद के ज़िला इंतजामिया अफसरान बल्कि सेक्रेटरी लेवल के अफसरान जो हैं वो भी गाहे बगाहे तमाम तर पॉइंट्स जो हैं उनको विजिट कर रहे हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने आज फैसलाबाद का दौरा किया है और मुफ्त आटे की फराहमी का जायजा लिया है। हमारे साथ भी मौजूद होंगे डॉक्टर इरशाद साहब, इनसे भी पूछेंगे फैसलाबाद में खासकर आप विजिट कर रहे हैं, क्या देखते हैं किस तरह से आवाम को जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक जो सेक्रेटरीज़ हैं उनकी जो ड्यूटीज़ लगाई गई हैं मुख्तलिफ ज़िलों में जो फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूशन उसको मॉनिटर करने के हवाले से, तो मुझे यहाँ पे डिप्यूट किया गया है फैसलाबाद के हवाले से। तो आज सुबह मैंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ब्रीफिंग ली है और अभी आके इकबाल स्टेडियम में ये जो आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है इसको विज़िट किया है। और इसमें बड़े जो है एलेबोरेट किस्म के इंतजाम किए गए हैं और एक साइड के ऊपर जो है वो जो मुख्तलिफ काउंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पे लोग अपना आईडी कार्ड स्कैन करते हैं और उनको एक टोकन जारी कर दिया जाता है कि वो एलिजिबल हैं। तो वो फिर टोकन लेके यहाँ पे जो जहाँ पे आटा अवेलेबल है और ट्रकिंग पॉइंट्स है वहाँ पे आ जाते हैं और वो टोकन दे के अपना आटा ले रहे हैं। तो अभी ऐसा तो प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा रहा है और जो लोग लाइनों में लगे हुए थे आटा लेने के लिए उनसे भी मेरी बात हुई है, मेल और फीमेल साइड पे भी, तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। तो अभी कंफर्टेबली ये जो गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक ये कैंपेन है जारी है। अच्छा, बिल्कुल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का ये कहना है कि शहरियों से भी बात की है, अभी फिलहाल तक सूरत हाल जो है वो खासे बहुत शुक्रिया वकास बेग अपडेट्स करने के लिए। रमजानुल मुबारक का पहला रोज़ा मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। एससी सिटी फैसलाबाद मोहम्मद जुबैर अपनी निगरानी में मुफ्त आटे की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। आपको बता रहे हैं रमजानुल मुबारक का पहला रोज़ा मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। एसी सिटी फैसलाबाद मोहम्मद जुबैर अपनी निगरानी में मुफ्त आटे की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है और रमज़ान से पहले ही जो है वो मुफ्त आटे की फराहमी का जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से जो अमल दरामद था वो करवाया जा रहा था। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए कलीम शहीद पार्क की, तो यहाँ पर गुज़श्ता 3-4 जो दिन गुजरे हैं उससे काफ़ी हालात बेहतर हैं और सुबह सवेरे ही जो है एसी सिटी मोहम्मद ज़ुबैर वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, हालात देख रहे होते हैं और जो इंतज़ामात हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर कर लिए गए हैं। यहाँ पर जो चेयर्स हैं और इसके साथ साथ जो लाइंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में लगाई गई हैं। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई, क्या कहना चाहेंगे कि पहले 3-4 दिनों की निस्बत हालात कैसे हैं? अच्छे हैं हालात, हूँ ठीक है। पहले हालात थोड़े खराब से, हूँ सही है। उन्हें यह कि तहसील भी सही है तो आटा भी जल्दी मिल रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, आटा भी जल्दी मिल रहा है। आप इस वाले से क्या कहना चाहेंगे कि पहले जो है वो काफ़ी धक्कम पेल देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो है वो थोड़ी इंतजाम बेहतर किए गए? हाँ, अगे नालों बेहतर आ जी। पहले नाल जिन्हें सी बहुत तंगी सी, हूँ अगे बेहतर हो गए। बेहतर हो गए हैं जी बिल्कुल। और भी यहाँ पर शहरी मौजूदा हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या समझते हैं कि पहले की जो कतारें थी वो बहुत ज़्यादा लंबी हुआ करती थी, शहरियों का धक्कम पेल होती थी? ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ हर किसी ਨੂੰ। आटा मिला जी बिल्कुल। ज़िले इंतजामिया की जानिब से आटे की जो फराहमी यकीनी बनाने के लिए जो इंतजाम बहुत हैं। शुक्रिया फसी अपडेट करने के लिए। पंजाब हुकूमत के स्पेशल रमजान पैकेज के तहत अहल अफराद और मुस्तहिक खानदारों में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू असिस्टेंट कमिश्नर ने आटा पॉइंट्स का विजिट किया है। तहसील बुआना में मजमूई तौर पर 5 पॉइंट्स पर मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं फ़खर दीवान भुट्टा से। जी फ़खर, बताइएगा।
बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के स्पेशल रमज़ान पैकेज के तहत भोना में भी मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। यहाँ पर 5 सेल्स पॉइंट बनाए गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू चनियोट और असिस्टेंट कमिश्नर भोना ने आज सेल पॉइंट्स का जो है वो विजिट किया है। हमारे साथ तहसीलदार चौधरी अशरफ रजोका मौजूद है, बात करते हैं। सर बताइएगा क्या इंतजाम किए गए और इस पर क्या कहना चाहिए? यहाँ पर जो भी आटा लेने आ रहा है अपनी बारी पे उसको दिया जा रहा है। यहाँ पर बैठने के लिए फुली इंतज़ाम किया गया। तकरीबन 400 कुर्सी हमने लगवाई हुई है, साथ साथ पानी भी रखा हुआ है। इसके अलावा बारी अपनी से यहाँ हमारे इस वक्त सुबह से अब तक 800 आदमी आटा ले चुके हैं, कोई रश नहीं है। हमने मैनेज किया, अमला वाफिर मिकदार में है, पुलिस हमारे साथ बड़ा ताउन कर रही है। साथ साथ आवाम से भी अपील है कि वो जो आज आए आटा लेने वो 8 दिन के बाद आए, फिर 8 दिन के बाद उनको तीसरा बैग मिलेगा। तो मेरी अपील है आवाम से कि आएँ और रोज़ाना ना आया करें, 8-8 दिन के बाद बारी बारी से आएँ और अपना आटा लेकर अपने घर जाएं। जी जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी का ये कहना कि कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में शहरियों के लिए आटे का हसूल मुश्किल हो गया। अले सुबह होने वाली बारिश के बाद कीचड़ के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। टोबा टेक्सिंग में शहरियों के लिए आटे का हसूल मुश्किल हो गया है। सुबह सवेरे होने वाली बारिश के बाद कीचड़ के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना है। मुबशिर हसन नकवी से मजीद बात करेंगे, बताइएगा मुबशिर। टोबा टेक्सिंग में अलग सुबह बारिश हुई और ऐसे आटा पॉइंट्स जो खुले मुकामात पर बनाए गए हैं वहाँ पर आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इसमें मौजूद हूँ गंदम गोदाम से आटा पॉइंट पर, जहाँ पर बारिश के बाद बारिश का पानी जमा हो गया और वहाँ पर आने वाले लोग मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। मेरे कैमरामैन फ़खर अब्बास आपको दिखा सकेंगे कि मेरे पीछे इस आटा पॉइंट पर का ये रास्ता जो है, इस रास्ते पर बारिश का पानी जमा हो गया और इस बारिश के पानी की निकासी के लिए म्यूनसिपल कमेटी के अमले को नहीं बुलाया गया। यही वजह है कि पानी यहाँ पर जमा है। यहाँ पर कुर्सियाँ तो रखी गई हैं, लेकिन ये कुर्सियाँ तमाम तर जो है वो पानी की वजह से भीग चुकी हैं। लोग लंबी कतारों में मौजूद हैं, उनके लिए आटा हासिल करना मुश्किल हो चुका है। तमाम शहरियों का ये भी कहना है कि आटा पॉइंट्स जो रजाना रोड है वो भी खुले आसमान तले बनाया गया था। बारिश के बाद वहाँ पर भी कुर्सियाँ भीग गई, यहाँ पर पानी जमा है, कीचड़ बन चुका है और इनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तमाम बारिश की वजह से कीचड़ के बायस जो है वो इन आटा पॉइंट्स पर ताफून भी फैला हुआ है और लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया कि इस अहम मसले की तरफ। जी मुबशिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। टोबा टेक्सिंग में आटा पॉइंट्स पर मेडिकल कैंप से महकमा सेहत का अमला गायब है। मेडिकल कैंप खानापुरी तक महदूद निकले। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग में आटा पॉइंट्स पर मेडिकल कैंप से महकमा सेहत का अमला गायब। मेडिकल कैंप खानापुरी तक महदूद। आटा पॉइंट्स पर मेडिकल कैंप से महकमा सेहत का अमला गायब। मेडिकल कैंप खानापुरी तक महदूद निकले। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। लंबी कतारों में शहरियों की तबीयत खराब होने के वाकयात भी पेश आने लगे। आटा पॉइंट्स पर बर वक्त तिब्बी इमदाद के लिए मेडिकल कैंप लगाए गए थे। आपको अपडेट्स करें, आटा पॉइंट्स पर मेडिकल कैंप से महकमा सेहत का अमला गायब है। मेडिकल कैंप खानापुरी तक महदूद निकले हैं। आटा पॉइंट्स पर बर वक्त तिब्बी इमदाद के लिए मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। शहरियों का हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा, अमले की तैनाती यकीनी बनाने का मुतालबा सामने आया है। आपको अपडेट्स कर रहे हैं, लंबी कतारों में शहरियों की तबीयत खराब होने के वाकयात सामने आ रहे हैं। मजीद जान लेते हैं इस बारे से भी मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में 27 मुकामात पर आटे के पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर मुफ्त आटा जो है वो लोगों को दिया जा रहा है। यहाँ पर इन 27 पॉइंट्स पर 27 जो है वो काउंटर्स बनाए गए हैं महकमा सेहत की जानिब से, जो मेडिकल कैंप्स के, वहाँ पर आने वाले लोगों को परेशानी ना हो। अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो बर वक्त उनका तिबी इमदाद मिल सके। लेकिन 3041 मुनाज़र सामने लेकर आया है कि मेडिकल कैंप तो लगा दिए गए हैं लेकिन वहाँ पर महकमा सेहत का अमला मौजूद नहीं है। महकमा सेहत के अमले का ये कहना है कि आज सरकारी छुट्टी है, इसलिए वो भी आराम पर है। तमाम आज बड़ी तादाद में मर्द खवातीन जो है वो आटा लेने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उनको बर वक्त इमदाद फराहम करने के लिए मेडिकल कैंप्स पर जो है वो अमला मौजूद नहीं है। इस हवाले से शहरियों ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर सूरत हाल का नोटिस लें कि महकमा सेहत के अफसरान से पूछा जाए कि आखिरकार इन मेडिकल कैंप में अमला जो है वो आज क्यों नहीं पहुंचा। जी मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। समुद्री में मुफ्त आटे की तकसीम जारी। अवाम की बड़ी तादाद मुफ्त आटा स्कीम से मुस्तफीद हो रही है, मगर कुछ को मुश्किलात का भी सामना है। आपको बता रहे हैं समुद्री में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। अवाम की बड़ी तादाद मुफ्त आटा स्कीम से मुस्तफीद हो रही है। बात कर लेते हैं वकास जमील से। वकास, अपडेट कीजिएगा। मंदरी में मुख्तलिफ सेल पॉइंट जो है लगाए गए हैं ताकि अवाम को फ्री आटा जो है वो फ्राहम किया जा सके, लेकिन उसमें मुश्किलात भी काफ़ी ज़्यादा पेश आ रही हैं। अवाम की बड़ी तादाद जो है वो लाइनों में लगी हुई है, मर्द व ख़वातीन भी हैं
और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मजदूर तबका भी है जो अपनी दिहाड़ी तोड़कर जो है वो आटा खरीदने के लिए यहाँ पर लेने के लिए यहाँ पर मौजूद है। किसी को आटा मिलता है और किसी को नहीं भी मिलता, लेकिन ख़ास तौर पर जो है वो काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं इंटरनेट के हसूल के लिए, स्कैनिंग के लिए और मैसेज प्रॉब्लम आ रही हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। सर मैसेज आया हुआ है, मेरी बेगम जो है ना सुबह से आई हुई है और वो कह रहे हैं कि ये जो है ना कार्ड आपका जो है ना उर्दू में है और ये नहीं स्क्रैच कर रहे। लिहाजा मेहरबानी आपसे अपील है हुकूमत से कि हम जैसे गरीब आदमी जिनके बच्चे 3-4 दिन से भूखे बैठे हुए हैं, उनको आटा नहीं मिल रहा। हम सुबह से सारी इधर आए हुए हैं और हमें आटा नहीं मिल रहा। बराए मेहरबानी सर हुकूमत से अपील है कि वो जो इनकी डेट भी सही है, इसकी वजह से उर्दू में नहीं है तो वो मेहरबानी करके उर्दू में जो नहीं हो रहा उसको भी दे। मैसेज भी आया हुआ है लेकिन आटा नहीं मिल रहा सर। आप क्या कहते हैं इस वाले से, क्या मुश्किल पेश आ रही है? सर जी साडा कार्ड 2030 खत्म होना है, वो इतने आके मैसेज भी आया तो इतने आके चेक भी नहीं करते, उदे कह जी इस कार्ड से आटा मिलना ही नहीं है। जे इस कार्ड से आटा नहीं मिलना तो फिर कार्ड इन्होंने बनाए क्यों? कितों दे आए हुए, कितों दे लाइन च लगे? सानू 3 दिन हो गए, जिस दिन का मिलता उस दिन का कभी किसी पासे भेज देंगे, कभी किसी पासे भेज देंगे। वो कहते जी इस कार्ड से आटा नहीं मिलना। बिल्कुल जी, लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात इस हवाले से पेश आ रही हैं कि आटा लेने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं लेकिन आटा जो है वो नहीं मिल रहा। खासतौर पर जो है बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। रमजानुल मुबारक का पहला दिन चिन्नौट के कसाईयों ने हड़ताल कर दी है। शहर में मटन बीफ की तमाम दुकानें बंद हैं, गोश्त नायाब हो गया है। आपको बता रहे हैं रमजानुल मुबारक का पहला दिन चिन्नौट के कसाईयों ने हड़ताल कर दी। शहर में मटन बीफ की तमाम दुकानें बंद, गोश्त नायाब हो गया। जिला इंतजामिया की जानिब से जुर्मानों में इजाफा कर दिया गया है। जुर्माने की रकम 50,000 और मुकदमा दर्ज करने का कहा जा रहा है। सरकारी कीमत गिरदनवा के अजलास से भी कम है। सरकारी रेट लिस्ट के खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहा गया है जिला इंतजामिया की जानिब से। रमजानुल मुबारक का पहला दिन चिन्नौट में किसाब हड़ताल पर चले गए। शहर में मटन बीफ की तमाम दुकानें बंद, गोश्त नायाब हो गया। वजूहात क्या हैं जान लेते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार बताइएगा। मुबारक का आज पहला दिन है और चिन्नौट शहर और गिरदनवाह में तमाम जो किसाब हैं आज हड़ताल पर की। तमाम छोटी बड़ी जो गोश्त की मार्केट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इस वक्त हम रेल बाज़ार में मौजूद हैं। अंजुमन किसाबा के सदर जमाल अब्दुल नासिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर आज हड़ताल की गई है। जमाल साहब बताइएगा क्यों आज हड़ताल की गई है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो है ना प्राइस मजिस्ट्रेट हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। उसके दूसरी बात यह है कि हमारे दूसरे नज़दीकी ज़िला जैसे सरगोदा है, फैसलाबाद है, अफजाबाद है, उससे रेट अभी भी कम है। हम कहते हैं कि जो उनके बराबर कर दें वो भी नहीं कर रहे। तीसरी बात यह है कि कल से हमें जो है ना मज़ीद प्राइस मजिस्ट्रेट की जानिब से ये धमकियाँ मिल रही हैं कि आपको 50,000 रुपये फ़ाइन और FIR 7 ये दोनों चीज़ें कर दी जाएंगी। अब आप ये बताएँ कि हमारे ये जो तकरीबन 80%, 70% जो लोग हैं एक एक टुकड़ा लेके बेचने वाले हैं, वो 20-25 हज़ार रुपये का गोश्त लेके जाते हैं, वो भी उधार लेके आते हैं, वो बेचें, उसको जो है ना वो 50,000 रुपये फ़ाइन दें, FIR डलें। ये बताएं कि अब हम करें क्या? हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, हमने दुकानें बंद कर दी। इंतजामिया कहती है आप लोग बहुत महंगा बेचते हैं, जो उन्होंने कीमत रखी है उस पर नहीं बेचते, उस पर जुर्माने होंगे। आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम ज़िला इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन के लिए तैयार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करते आ रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी करेंगे। हमारे भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसमें ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि हमारे साथ बैठ के टॉक शॉक करें और हमारे साथ कोऑपरेट करें। हम इंशाल्लाह उनके साथ कोऑपरेट मुकम्मल करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल जी, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कल मटन का जो रेट है 13। बहुत शुक्रिया वकार घुमन अपडेट करने के लिए। बाद भी अक्सर पटवार सर्कल दही मराकज़ से माल से महरूम निकले। 60 पटवार सर्कल्स में दही मराकज़ से माल की तश्कील न होने से देहाती शहरियों में कायम लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स जाने पर मजबूर हो गए। अपडेट करें आपको, जंग में कई साल बाद भी अक्सर पटवार सर्कल दही मराकज़ से माल से महरूम निकले हैं। 60 पटवार सर्कल्स में दही मराकज़ से माल की तश्कील न होने से देहाती शहर में कायम लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स जाने पर मजबूर हो चुके हैं। इसी पर बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस बताइएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से दही इलाकों में रेवेन्यू के मसाइल को हल करने के लिए जहाँ पर लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स जो हैं वो कायम किए गए, वहीं पर जो है वो देहाती इलाकों के अंदर जो है शहरियों को घरों के करीब ही ज़मीनों के मुतालिक जो रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल को हल करने के हवाले से दही मराकज़ माल की तश्कील का अमल मुमकिन किया गया था, जिसके लिए जो है वो जंग में 200 से ज़ायद जो है वो मकामात के ऊपर दही मराकज़ माल जो है उसको क़याम मुमकिन किया जाना था। तहम अब सिर्फ जो है जो तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद जो है वो 174 मकामात
मकामात के ऊपर ही दही मराकज़ माल जो हैं वो बनाए जा चुके हैं। 60 मकामात जो हैं वो 60 पटवार सर्कल ऐसे हैं जहाँ पर जो है दही मराकज़ माल जो है मौजूद ही नहीं है, जिसके बायस जो है शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी जो है वो दूर दराज के इलाकों से आकर लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स में जो है अपने रेवेन्यू से मुताबिक जो अमूर हैं उसकी अंजामदही मुमकिन करते हैं। इस हवाले से इंतज़ामिया की रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें सबसे जो अहम वजह है वो इन इलाकों के अंदर जो है वो इंटरनेट के जो है मैसर ना होना, जबकि जो है वो बायोमेट्रिक डिवाइसेस और जो अफराधी क़ुव्वत है वो भी फराहम नहीं की गई। इस हवाले से जिसके बायस जो है 60 के करीब जो दही मराकज़ माल हैं जो ताहाल फ़ाल नहीं हो पाए हैं। दही मराकज़ माल के फ़ाल ना होने के बायस जो है लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स के ऊपर जो है इजाफी काम का दबाव है और इस हवाले से जो है वो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तमाम तर दही मराकज़ माल को फ़ाल करने के बायस इक़दाम करने की हिदायत जारी की गई है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो है हुकूमत पंजाब को जो है वो इस हवाले से जो तजवीज़ भी पेश की बहुत जाए। शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सेल्स टैक्स चोरी करने वाले पावर लूम्स मालिकान की पकड़। सेल्स रिकॉर्ड में कपड़े की कम पैदावार जाहिर करके कम टैक्स देने वाली 50 फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं। बिजली के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स के हिसाब से टैक्स आयद कर दिया गया है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं उमैर अजमा से। जी उमैर बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सेल्स टैक्स चोरी करने वाले पावर लूम्स फैक्ट्रियों के मालिकान के घेर शिकंजा तैयार किया गया है और इस हवाले से फैसलाबाद में 50 फैक्ट्री मालिकान को सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। करोड़ों रुपए सेल्स टैक्स कीमत में इन 50 फैक्ट्रियों को आयद किए गए हैं। इस हवाले से FPR हुकाम के मुताबिक इन फैक्ट्रियों के मालिकान की जानिब से गुज़िश्ता दिनों के दौरान अपनी फैक्ट्रियों की जो पैदावार थी उसको रिकॉर्ड में कम जाहिर किया गया, रिकॉर्ड टेम्परिंग की गई, मगर फैक्ट्रियों में जो पैदावार थी वो हक़ाइक़ के मुनाफी रिकॉर्ड में शो की गई। लेकिन इन अफराद की जानिब से रिकॉर्ड में या तो फैक्ट्रियाँ बंद जाहिर की गई या फिर अपनी पैदावार को कम जाहिर किया गया। लेकिन तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि इन फैक्ट्रियों की पैदावार जो थी वो ज़्यादा थी, मगर इनकी जानिब से रिकॉर्ड छुपाया गया, जिस पर फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम की जानिब से जो इनको बिजली के वाजिबात उन दिनों में बिजली के बिल आए थे उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको करोड़ों रुपए जो है वो आयद कर दिए गए हैं। ताहम अब इस हवाले से जो फैक्ट्रियों के मालिकान हैं उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और उनका ये कहना है कि FPR हुकाम की जानिब से जो फार्मूला अप्लाई किया गया है सेल्स उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस अफसरान के प्राइवेट गाड़ियों पर गश्त करने पर पाबंदी आयद, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अमन और अमान की खराब सूरत हाल के पेश नज़र प्राइवेट गश्त पर पाबंदी आयद हुई। फैसलाबाद में 100% SHOs का जाती गाड़ी पर गश्त मामूल। IG पंजाब ने जाती गाड़ी पर गश्त करने वालों पर सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। फैसलाबाद पुलिस हुकाम ने भी SHOs को सरकारी गाड़ी पर गश्त करने का हुक्म दे दिया। आपको बता रहे हैं पुलिस अफसरान के प्राइवेट गाड़ियों पर गश्त करने पर पाबंदी आयद हो गई है। आपको बताएं जंग में सिक्योरिटी मसाइल हल करने के लिए DPO का अहम कदम सामने आया है। मॉनिटरिंग के लिए पहले से मौजूद CCTV कैमरे इंटरनेट के जरिए जोड़ने का फैसला कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं जंग में सिक्योरिटी मसाइल हल करने के लिए DPO का अहम कदम, मॉनिटरिंग के लिए पहले से मौजूद CCTV कैमरे इंटरनेट के जरिए जोड़ने का फैसला कर लिया गया। जंग में सिक्योरिटी मसाइल हल करने के लिए DPO का अहम कदम सामने आया है। मॉनिटरिंग के लिए पहले से मौजूद CCTV कैमरे इंटरनेट के जरिए जोड़ने का फैसला कर लिया गया। इसी पर बात कर लेते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान बताइएगा। ताजर बरादरी की जानिब से शहर में जो सेफ सिटी है उसके हवाले से जो है वो मुतालबा सामने रखा गया है, जिसके बाद DPO जंग की जानिब से ये फैसला किया गया है कि अहम शाहराहों का जो है वो सर्वे किया जाएगा और पहले से मौजूद जो CCTV कैमराज हैं उनको इस एक सिस्टम के तहत जो है वो इंटीग्रेटेड बनाकर जो है वो सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो CCTV का बनाया जा सके और जो अहम कारोबारी मराकज़ हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ जी, आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ताजर बरादरी ने यहाँ इन्वाइट किया है और ये चीज़ बड़ी अच्छी बात है कि ताजर बरादरी और पुलिस एक पेज पर हैं रिगार्डिंग सेफ सिटी। हमने फ़ैसला ये किया है कि जितने भी हमारे कैमराज इस वक्त मुख्तलिफ़ दुकानों पे या बैंकों पे या कोई ताजर जो बरादरी की जो वर्क प्लेसेस पे लगे हुए हैं उनका हम एक सर्वे करेंगे। उसमें जो हाई क्वालिटी अच्छे कैमराज हैं उनको रीलोकेट करके और उनको किसी एक जगह पे इंटीग्रेट करेंगे, वाया IP कर लें या हम उसको केबल के थ्रू कर लें। फिर जो उनका कंट्रोल रूम है, मसलन जो शहर का जो मेन सेंट्रल हिस्सा है उसको हमने सोचा है कि कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंदर एक जगह दे दें
या DP ऑफिस में हम जगह देंगे, ताकि ये जो वर्चुअल हमारा अपना एक सेफ सिटी जो है ना वो कायम हो जाएगा, जो कम से कम हमारे शहर के अंदर जो होने वाले जो भी मामलात हैं या कुछ जराइम है उसकी हम उसको काउंटर कर सकेंगे। इसी तरह ये फैसला हुआ है कि जो आउट गोइंग शहर से बाहर निकलने वाले रास्ते हैं, टोल प्लाजाज हैं, उनके ऊपर भी हम कैमराज लगाएंगे। और हमने एक टीम बना ली है जी, मैं अपने जो हमारा कंप्यूटर इंचार्ज हमारा IT सेंटर का उसको और साथ में जो ताजिर बरादरी के लोगों को मिल के हम बाकायदा डोर टू डोर जाके हम कोशिश करेंगे कि उन कैमरास को लोकेट करके और फिर उसके बाद उनका जो व्यू क्लियर करके इसका करेंगे। तो हमने इस पर टाइम लाइन जो दी है इंशाल्लाह ताला को 10 से 15 दिन में किसी वर्केबल प्लान पर आ जाएंगे हम। सर, इसमें अच्छा खासा बजट जो है इन्वॉल्व हो सकता है, तो उस हवाले से ताजिर बरादरी की जानिब से रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की इलाजगाहों में अद्वियात खुर्द-बुर्द होने लगी। दही मराकज़ सेहत पिंडी शेख मूसा में बड़े पैमाने पर अद्वियात में घपलों का इंकशाफ हो गया। बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। अज़ादार अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से मरीजों को इलाज मुआवजे की फराहमी के लिए दही मराकज़ सेहत यानी कि जो इलाजगाह हैं यहाँ पे अद्वियात फराहम की जा रही है ताकि मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलत मुयसर आ सके। मगर हस्पतालों में तैनात जो अमला है अद्वियात खुर्द-बुर्द करने लगा है और ऐसे में बड़े पैमाने पर जो अद्वियात हैं वो खुर्द-बुर्द हो रही हैं। और इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर तांदलेवाला की जानिब से पिंडी शेख मूसा RAC सेंटर, जिसे दही मरकज़ सेहत कहा जाता है, यहाँ का विज़िट किया गया तो बड़े पैमाने पे अद्वियात खुर्द-बुर्द किए जाने का जो था वो इंकशाफ सामने आया। 37,000 के करीब अद्वियात जो है वो इनकी तादाद शामिल है, जिसमें कैप्सूल शामिल है, गोलियाँ शामिल हैं, इंजेक्शन शामिल है और इसमें दीगर अद्वियात शामिल हैं जो कि वहाँ से खुर्द-बुर्द की गई हैं। अगर इन अद्वियात का से बात की जाए तो इसमें अमराज मैदा की अद्वियात शामिल हैं, एलर्जी की शामिल हैं और बुखार, जिस्म के दर्दों की अद्वियात शामिल हैं, अमराज कल्ब की अद्वियात शामिल है, खून की कमी, हामला ख़वातीन, कम ब्लड प्रेशर की जो थी अद्वियात शामिल हैं। और जो जिन अद्वियात का जिक्र किया गया है असिस्टेंट कमिश्नर तांतलेवाला की जानिब से, उसमें ओमेप्राज़ोल कैप्सूल शामिल है जिनकी तादाद जो है वो 760 है। CPM एलर्जी की मेडिसिन शामिल है जिसकी तादाद 6300 है यानी कि 6300 है। इंजेक्शन डैक्लो जिसकी तादाद 200 है और गोली काल से बात की जाए डैक्लो तो उसकी तादाद जो है वो 20,000 है। इसी तरह अटिनोलोल अमराज़े दिल के हवाले से जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं ये 3 से 4,000 अद्वियात बहुत शुक्रिया अज़ादार अपडेट करने के लिए। चिन्नौट में दिल के मरीजों के लिए खुशखबरी सामने आई है। DHQ अस्पताल इंतजामिया दिन के मरीजों की सहूलियात के लिए 4 इम्पोर्टेड ECG मशीनें खरीद ली हैं। आपको बता दें चिन्नौट में दिल के मरीजों के लिए खुशखबरी सामने आई है। DHQ हॉस्पिटल इंतजामिया ने दिल के मरीजों की सहूलत के लिए 4 इम्पोर्टेड ECG मशीनें खरीद ली। आपको अपडेट कर रहे हैं CO हेल्थ डॉक्टर सोहेल तारिक ने दिल के वार्ड का दौरा भी किया है। बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर अपडेट कीजिएगा। मरीजों के लिए खुशखबरी है। DHQ अस्पताल इंतजामिया ने 4 इंपोर्टेड नई ECG मशीनें जो हैं वो खरीद ली हैं और नए तैनात होने वाले CEO हेल्थ डॉक्टर सोहेल तारिक ने आज DHQ इमरजेंसी का विज़िट किया, दिल के वार्ड का विज़िट किया और वहाँ पर ज़ेर इलाज जो मरीज़ हैं उनसे जो इलाज मुआवजा है उसकी सहूलियात बारे भी उन्होंने उनसे पूछा है। इसी सिलसिले में नई तैनात होने वाले CEO हेल्थ डॉक्टर सोहेल तारिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आज आपने विज़िट किया है और नई 4 इंपोर्टेंट मशीनें भी आ गई हैं ECG की, उस बारे से क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी चिन्नौट अपनी ज़िम्मेदारियां हर तरीके से पूरी कर रही है। MS साहब अपनी जगह पे कोशिशें कर रहे हैं। CCU हमारा 6 बेड का है, पेशेंट रश बहुत ज़्यादा है, ठीक है स्पेस का इशू है, नया ब्लॉक बन जाएगा जब तो उधर ये इशू हमारा हल हो जाएगा। लेकिन एक इशू था कि OPD पे लोग बहुत ज़्यादा आते थे ECG करवाने के लिए और एमरजेंसी में आते थे तो ECG मशीन्स कम थी, कोई एक ख़राब थी जो कि नॉन रिपेयरेबल थी। तो इसके लिए 4 मशीनें ECG की हमने ख़रीद ली हैं जिनमें 2 ऑपरेशनल करेंगे अभी और 2 हम बैकअप में रखेंगे कि अगर कोई मशीन ख़राब हो जाए या किसी जगह पे पेशेंट ज़्यादा आ जाएं तो किसी एक्स्ट्रा मशीन की ज़रूरत हो तो उसको हम इस्तेमाल कर सकें। ताकि देखें दिल का मसला जो हमारी लाइफ हैबिट्स की वजह से मुआशरे में बहुत ज़्यादा इसकी परसेंटेज बढ़ रही है, तो इसकी स्क्रीनिंग जो है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं व्हाइट रोज स्कूल प्रीमियम कैंपस फैसलाबाद में योम पाकिस्तान की तकरीब, तलबा के माबैन क़याम पाकिस्तान और जदोजहद आज़ादी से मुतल्लिक क्विज और तकरीरी मुकाबले कराए गए। डायरेक्टर व्हाइट रोज स्कूल जाहिद भट्ट ने खसूसी शिरकत की। जहांगीर अशरफ से बात करेंगे। जहांगीर अपडेट कीजिएगा।
जी, आज मुल्क भर में यौम पाकिस्तान सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस हवाले से यकीनी तौर पर हमारे बच्चों में ये आगाही देना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के क़याम के वक्त कौन सी मुश्किलात आई और किस तरह स्ट्रगल करके आज़ाद मुमलिकत हासिल की गई। इस हवाले से वाइट हाउस स्कूल प्रीमियम कैंपस फैसलाबाद में आज तकरीर मुकाबलों का अहतमाम किया गया, क्विज़ कंपटीशन भी करवाया गया ताकि बच्चे पाकिस्तान के हवाले से क़याम पाकिस्तान और जो स्ट्रगल की गई उससे अवेयर हों। इस हवाले से डायरेक्टर वाइट हाउस स्कूल हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ाहद बाटू से बात करते हैं। सर, बताइएगा कि कितना ज़रूरी है बच्चों में इस तरह के हमारे जो कौमी त्यौहार हैं उनकी आगाही दी जाए और बिलखसूस क़याम पाकिस्तान के हवाले से, यौम पाकिस्तान के हवाले से जो भी दिन आए उसमें बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो स्ट्रगल जो हमारे बड़ों ने, अजदाद ने की और क़याम पाकिस्तान के वक्त और किस तरह से पाकिस्तान आज यहाँ तक पहुँचा है, क्या कहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज की जनरेशन, जो अपकमिंग जनरेशन है, यूथ है, उसको इस बारे में बताया जाए कि कितनी कुर्बानियाँ जो है हमारे आबा अजदाद ने देकर ये आज़ाद ममलकत जो है वो हासिल की है। इस सिलसिले में हमने आज बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम मुझे देखकर खुशी हुई कि बच्चों का तकरीरी कंपटीशन हुआ और फिर उसके बाद क्विज़ कंपटीशन हुआ, जिसमें बच्चों ने एक रेगुलर करिकुलम से हटकर जो है वो यौम पाकिस्तान के बारे में मुतालिया किया और यौम पाकिस्तान के हवाले से डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया। तो इनसे बहुत ज़्यादा उनके नॉलेज में इजाफा हुआ और उन्होंने काफ़ी दिनों ये तैयारी करते रहे। ऐसी तकरीबात का होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक जो रेगुलर करिकुलम होता है उससे हटकर किसी ख़ास इवेंट के लिए एक बच्चे को डेमोंस्ट्रेट किया जाता है, लेक्चर्स दिए जाते हैं और फिर उसको उस दिन के हवाले से क्विज़ तैयार किए जाते हैं और उनमें ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो पैदा होती है कि वाकई हमारे बाओ-अजदाद ने किस तरीके से मेहनत की और कितनी कुर्बानियों के बाद ये जो मुल्क हासिल किया है, इसको यूनाइट रहना कितना जो है वो ज़रूरी है। हमारे में कौमी सोच की कमी है, वो कौमी सोच का होना जो है वो कितना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने जब हमें आज़ाद मुमलिकत दे दी है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसकी हिफाजत भी करें और इसकी तरक्की का ज़रिया भी बने। बहुत शुक्रिया जहांगीर अपडेट करने के लिए। यौम पाकिस्तान के सिलसिले में झंग के द स्पिरिट स्कूल में तकरीब मुनक्किद हुई है। बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोस पेश किया है। असातिज़ा ने 23 मार्च से आगाही फ्राहम की है। इसी पर बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। आज 23 मार्च के हवाले से द स्पिरिट स्कूल में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें यौम पाकिस्तान के हवाले से आगाही भी फ्राहम की गई, जबकि तलबा और तालबात की जानिब से मुख्तलिफ टैबलोज भी पेश किए गए। मेरे साथ टीचर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, बताइएगा यौम पाकिस्तान के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान बनाने की करारदाद पेश की गई। इसी दिन को मनाने के लिए यहाँ पर तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसके लिए तलबा तालबात ने मुख्तलिफ टैबलोज भी पेश किए हैं। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि 23 मार्च के दिन की आगाही के लिए जो है वो तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें तलबा और तालबात को इस यौम की अहमियत के बारे में जो है वो आगाही फराहम की गई और यही वो दिन है। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।